बेटाओं को जन्म दिया। सन की सनंदन सनती कुमारा। सबसे पहले किसको जन्म दिया? प्रथम रचो सनिकादि उदारा, सन की सनंदन सनती कुमारा। 4 बेटाओं को जन्म दिया और उनसे कहा जाओ तुम भगवान की तपस्या करो। तो उन चारों ने परीक्षित जी ब्रह्मा जी की तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग लो बेटा, क्या चाहिए? तो वो चारों बेटा बोले ब्रह्मा जी के, कि वरदान हमें दी जय बबुला, और आपकी में यश में सने रहे। बोले मेरी बात सुनो, अगर वरदान देना चाहते हो पिताजी तो एक ही वरदान दो मुझे। वरदान मुझे दीजिए बबुला, आपके यश में सने रहे, माया मद से मैं दूर रहे, 5 ही साल के बने रहे। चारों बेटा बोले पिताजी वरदान मुझे दीजिए बबुला, आपके यश में सने रहे। यश माने परीक्षित जी प्रेम, आपके प्रेम में सने रहे, माया मद से दूर रहे, 5 ही साल के बने रहे। मुझे कभी जीवन में जवानी ना आए, और जब जवानी नहीं आएगी तो कोई मन नहीं होगा, फिर माया से कोई मतलब ही नहीं। परीक्षित जी जब बच्चा होता है उसी किसी से मतलब नहीं होता है। तो कहने लगे प्रभु हमारी 5 साल की उम्र है, मुझे यही वरदान दो कि हम 5 साल के बने रहें। बोले ये वो मस्त। वो चारों बेटा महात्मा बन गए परीक्षित जी। अब ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि की रचना कैसे करें। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जैसे परीक्षित जी दीपक में घी डाल दो, बाती ना डालो तो दीपक नहीं जलेगा। इसी तरह से जब तक इस संसार में एक लड़की नहीं होगी तब तक सृष्टि की रचना नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान के द्वारा एक लड़की का अवतार किया, जिस लड़की का नाम सरस्वती रखा है। सरस्वती बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। कितनी सुंदर? जातो फूलन की रे फुलवारी, परीक्षित जी ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान के द्वारा एक लड़की को तो प्रकट किया, लेकिन वो लड़की बड़ी सुंदर है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही लड़की के रूप को देखा वो उस पर मोहित हो गए। उनके मन में काम की भावना जाग उठी। वो सोचने लगे अगर इस लड़की के साथ में मैं विहार करें तो कैसा रहेगा।
तो वो लड़की के पीछे पीछे दौड़ने लगे। लड़की बचाओ बचाओ की आवाज करती हुई दौड़ती जा रही है। कहाँ पहुंची? शंकर जी के पास में। शंकर जी ने देखा, अरे कितना अनर्थ होने जा रहा है। शंकर जी कहने लगे ब्रह्मा जी से, मेरी बात सुनो, तुम पागल हो गए हो? ये तुम्हारी लड़की है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है हे परम पिता हे परमेश्वर, कर यही भाव बन जाएगा। समझाने लगे हैं शंकर भगवान ब्रह्मा जी को, तुम्हें मालूम नहीं है पिताजी, परम पिता हे परमेश्वर, कर यही भाव बन जाएगा। आगे के बाप बेटियों को क्या भाव दिखलाएंगे? तुम्हें ये भी नहीं पता ये तुम्हारी लड़की है। परीक्षित जी उनके मन में कोई बात नहीं आई, इतना समझा रहे शंकर भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी का जो पांचवा सर था वो बड़े शब्द बोल रहा था। अपशब्द माने गंदे, गंदे माने बड़े गलत शब्द प्रयोग कर रहा था। शंकर भगवान को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल लिया, पांचवें सर को अगल कर दिया। कितने सर रह गए? 4। ब्रह्मा जी के 5 सर है, तभी से 4 सर रह गए, देखना किसी कैलेंडर में। अब उनके काम की भावना समाप्त हुई। वो लौट करके फिर कमल के पुष्प के ऊपर बैठ गए, सोचने लगे अब कैसे सृष्टि की रचना करें, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात परीक्षित जी जब नारद जी को पता चली, नारद श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, फिर उन्होंने कितने बेटाओं को जन्म दिया, लिखा गया है कि आद्रि वशिष्ठ और दक्ष प्रभु जाई, नारद पुलस तुला बतलाए। उन्होंने 10 बेटाओं को जन्म दिया। फिर कौन से? आद्रि वशिष्ठ दक्ष भृगु जाए, नारद पुलुस तुलास कहाए, कृत्यंगिरा मारी सुज्ञानी, असो दसो नन सुंदर प्राणी। धीरे धीरे वो बड़े हुए परीक्षित जी। नारद जी को आगे चल के ये बात पता चली कि मेरे पिताजी हमारी बहन के ही साथ में गलत संबंध बनाना चाहते थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को, जाओ तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनेंगे, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। तभी परीक्षित जी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है कहीं कहीं पुष्कर में होती है, जिला पुष्कर में। अब इधर बताया गया है, इधर अब वो भी 10 बेटा महात्मा बन गए।
ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या करें, कैसे सृष्टि की रचना करें, बड़े चिंता में हैं। तो परीक्षित जी ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, अपने शरीर के 2 भाग किए। बताया गया बाएं से लड़की का जन्म हुआ।